हाय गाइस, कैसे आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पे। और मैं हूँ रितेश और हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्मूले को। और ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है, एक क्लास इस आज के क्लास बाद एक क्लास और लगेगा सिर्फ फार्मूला का। ये मतलब इतना फार्मूला जानने के बाद आप हमेशा के लिए निश्चित हो जाओगे। अगर आगे आर्ट्स भी लेकर पढ़ते हो 10th के बाद और अगर जॉब का तैयारी करते हो, इससे ज़्यादा फार्मूला नहीं पढ़ने का है। जो भी हमारे चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे फार्मूला पे। देखिए, मान लीजिए हम लोगों ने कल पढ़ा था कि अगर कोई त्रिभुज एबीसी हो और उसके भुजाओं का मान x1 y1 x2 y2 और x3 y3 हो, तो त्रिभुज मतलब कब समबाहु होगा, कब समद्विबाहु होगा, कौन विषमबाहु होगा। आज हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है एबीसी और उसके भुजा एबीसी है, मतलब कि तीनों अलग अलग भुजा है। तो त्रिभुज समकोण कब होगा? समकोण कब होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होगा, या फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, तो हमारा त्रिभुज समकोण होगा। त्रिभुज न्यून कोण कब होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर, या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, या फिर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, तो हमारा त्रिभुज न्यून कोण होगा। उसके बाद हमारा त्रिभुज अधिक कोण कब होगा? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन सी स्क्वायर होगा, या फिर जब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर होगा, या फिर जब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लेस देन होगा हमारे बी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4 है मान। तो और ये जो है डी बी और ए सी हमारा डायगोनल है। तो शर्त ये है कि ये जो चतुर्भुज का मान दिया है चारों भुजाओं का, और जो हमारे विकर्ण है डायगोनल्स हैं, तो मतलब कौन सा शर्त होगा कि ये वर्ग होगा यानी स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर कब होगा? जब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर और हमारा जो विकर्ण है ए सी स्क्वायर का मान बराबर होगा बी डी स्क्वायर के, तब हमारा ये वर्ग होगा। उसके बाद सम चतुर्भुज कब होगा? जब ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर होगा, लेकिन हमारा जो विकर्ण है ए सी स्क्वायर बराबर नहीं होगा बी डी स्क्वायर के, तब ये सम चतुर्भुज होगा। उसके बाद आयत कब होगा, रेक्टेंगल कब होगा? जब ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर होगा। ठीक है, ए बी देखिए ऊपर मान ए बी का मान डी सी के बराबर होगा, या फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी, या फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी, यानी कि लंबाई बराबर हो या फिर चौड़ाई बराबर हो, आमने सामने की भुजा, और ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर और डायगोनल भी एक दूसरे के बराबर हो, तो हमारा ये क्या होगा? आयत होगा। उसके बाद समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब ए बी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर, या फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, लेकिन हमारा विकर्ण बराबर नहीं होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर, तब ये हमारा क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे फॉर्मूला पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है, ये आखिरी के 3-4 फॉर्मूले हैं। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन हम लोग आज से नहीं डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन हम लोग कल से डिस्कशन करेंगे। देखिए, एक दिन सरस्वती पूजा का समय है, आप लोग भी सरस्वती पूजा अच्छे से मना लीजिए। जो भी बहुत सारे लोग होते हैं जो फास्टिंग करते हैं, थोड़ा सा तो फास्टिंग कीजिएगा, तो दिन में पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो रात में ये फॉर्मूला वगैरह रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद हम लोग मंडे से आपको, जैसा कि हमने कहा था, फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे पर डे, कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन, और मैक्सिमम हम लोग 35 से 40 क्वेश्चन करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोगों ने सेंट्रॉइड पढ़ा था, मतलब बाह्य केंद्र, वैसे है वो केंद्रक था, सॉरी वो केंद्रक था, सेंट्रॉइड था। अब एक होता है अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब समझे क्या है? ये वाला देखिए, ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ये ऐसे बाहर की तरफ है, और ये वाला क्या है? ये यहाँ है, ऐसे अंदर की तरफ, अंदर धंसा हुआ।
तो ए का मान x1 y1 है, b का मान x2 y2 और c का मान x3 y3 और ये ए बी सी तीन अलग भुजा है। तो हमारा जो इन सेंटर का मान होगा वो क्या होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 by 3 कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 by 3। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारा एक लाइन है ए बी, नेक्स्ट हम लोग आगे हैं, ये खत्म। तो ये भी एक लाइन है, मान लीजिए ए का मान है x1 y1 और b का मान है x2 y2 और इस लाइन बी को अगर मान लीजिए p तक बढ़ाया जाता है, जहां p पॉइंट पे मान x y है, तो हमारा a से लेकर p का वैल्यू होगा m और b से लेकर m तक का वैल्यू होगा n। अगर इस रेशियो में कोई काटे, मतलब इस रेशियो में अगर एक लाइन को मतलब बढ़ाया जाए, तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। ठीक है। उसके बाद ये देखिए, मान लीजिए ब्रीथ वाला भी एक क्वेश्चन देखा जाता है कभी कभी। मान लीजिए कि ये ब्रीथ हो, ठीक है, जिसका ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला या ये पॉइंट, मान लीजिए इसका मान एक्स वाई दिया हुआ हो और ये जो हमारा ओ है, पॉइंट ओ, ठीक है, उसका मान एच और के दिया हो, तो हमारा जो रेडियस है आर का वैल्यू वो क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो आर का वैल्यू निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का, यहां से जब हम लोग आर निकालेंगे तो यहां से रूट चला जाएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। मान लीजिए ये एक सर्कल है और ये एक स्पर्श रेखा है एम, जिस रेखा का मान है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ये जो हमारा केंद्र है उसका मान, उस पॉइंट का मान लीजिए अल्फा बीटा है। तो P यानी कि O से लेकर के M तक की दूरी PM का वैल्यू क्या होगा, ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ये रेखा का समीकरण है, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर ऐसा इक्वेशन हो इस तरह का, जहाँ ये थीटा बनता है, ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट हो पी एक्स और ये केंद्रक है, तो हमारा इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये सब आप लोग याद कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। आज का क्लास हमारा थोड़ा छोटा है, लेकिन छोटा इसलिए है क्योंकि अगर मैंने मान लीजिए फॉर्मूला लिखवा दिए, अगर अभी से मैं बनाना शुरू कर दूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप दोनों दिन का क्लास देखिए, कल जो मैंने क्लास नहीं करवाया था उसका वीडियो अपलोड कर दूंगा और इसका भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो दोनों दिन का फॉर्मूला आप देखिए, फॉर्मूला जांचिए, है कि नहीं। साइंस का पढ़िए, हम लोग भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे और एग्जाम से पहले सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव मेन हो जाएगा और उससे 100% आपका साइंस में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा और कुछ क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी बताए जाएंगे, जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और इतना से आपका साइंस में 100% आप क्लियर कर लोगे। क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी का 3 विषय में होता है दिक्कत। पहले इंग्लिश में तो पास मतलब मार्क्स कोई वैल्यू है नहीं कि 30 से कम आए तो फिर, लेकिन 30 से कम थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। बच्चा मैथ में फेल होने का चांस होता है, तो मैंने जितना करा दिया इतना से आपका हो जाएगा। और बचा साइंस में बोला ही संडे या मंडे से मैं शुरू कर दूंगा। तो जितना मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा और जो क्वेश्चन बताऊंगा कि हाँ ये याद कर लिया फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में, बस उतना अगर आप कर लो अभी से पहले जो किए हुए हो, तो उतना मिला के आपका नैया पार हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो भी हमारे चैनल पर नया हो कृपया का सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप लोगों का क्लास धीरे धीरे एंड हो रहा है और उसके बाद हम लोग 12th का मैथमेटिक्स और ग्रेजुएशन 3rd ईयर का जिनका एग्जाम यूनिवर्सिटी का, मगध यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जिनका परीक्षा मतलब जून जुलाई में है, पार्ट 3rd का फिजिक्स ऑनर्स का, उसका हम लोग शुरू करेंगे। और इसके क्लास के बाद हम लोग एक क्लास पर डे किसका करेंगे, केंद्रीय विद्यालय, सैनिक स्कूल और नवोदय का जो होता है। तो 3 दिन हम लोग मैथ करेंगे या फिर हम लोग 4 दिन मैथ करेंगे, क्योंकि साइंस का सिलेबस छोटा है। 2 दिन साइंस और 4 और 1 दिन संडे को आराम मिलेगा किसको, जिसको सैनिक स्कूल वगैरह का करवाने तैयारी, और बाकी सबका कंटिन्यूअस क्लास चलेगा। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सबको एडवांस में सरस्वती
पूजा के ढेरों सारी बधाई है। आप लोग भगवान करे आप सभी 100% 100% मार्क्स के साथ पास हो जाए। और कल भी मैं एक वीडियो डालूंगा इसका। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फॉर्मूला याद कीजिए।